आज यहाँ पर चुनाव हैं उद्योग व्यापार मंडल के, तो बताएंगे इसके बारे में? जी, मैं रूपचंद शर्मा उद्योग व्यापार मंडल हरमुपुरी संतपुरे का एक संरक्षक पद पे हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी के अध्यक्ष का चुनाव है आज। अमूमन तो चुनाव सर्वसम्मति से किए जाते हैं, लेकिन ये दूसरा मौका है जब चुनाव की नौबत आई। 3 उम्मीदवार हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें जितेंद्र चौधरी पूर्व अध्यक्ष हैं और एक प्रेम सोनी जी के बेटे हैं, प्रेम सोनी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और एक नरेंद्र कुमार जी हैं, वो भी राजनीतिक परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि 528 दुकानदार हैं इस मार्केट में, तो उन्हें एक ऐसा अपना अध्यक्ष चुनना चाहिए जो सुख में दुख में हर चीज़ में उनके काम आ सके, दिन रात 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहे। और मेरा सभी व्यापार भाइयों से भी ये अनुरोध है कि अपने मत का प्रयोग वो ज़रूर करें और एक ऐसा उम्मीदवार चुनें जो बाज़ार के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कोई राजनीतिक इलेक्शन नहीं है। अभी मैंने बाहर देखा, हमारे तीनों कैंडिडेट ने अलग अलग अपने हलवाई लगाए हुए हैं खाने पीने के लिए। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ, अब तो टाइम निकल गया, लेकिन ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होना चाहिए। सब व्यापारी भाई हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि सभी व्यापारियों को खाने पीने का एक ही इंतज़ाम करना चाहिए था, और टोटल व्यापारी जो भी आते हैं वहीं खाएं वहीं पिएं और अंदर जाके अपने अपने मत का प्रयोग करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चलो जो भी है, जैसा भी है, जो व्यवस्थाएं बनाई हैं ठीक बनाई हैं, लेकिन अपने मत का सोच समझ कर प्रयोग करें और हर व्यापारी भाई कोई भी ना बचे जो मतदान ना करे, क्योंकि व्यापार मंडल गोविंदपुरी सबके हितों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जी, ये जो गोविंदपुरी बाजार है, ये सभी जो व्यापारी है सभी अपने भाई हैं एक दूसरे के। अब बस ये है कि सभी अपना जो मिलजुल के अपना प्रयास जो कर रहे हैं चुनाव का, अपना सब इसमें सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो प्रत्याशी सबको अच्छा लगे उसे मतलब अपना जो है वो करे, प्रधान बनाए उसे। और बाकी जो है भैया आप देख ही रहे हो, सबके अपने अपने टेंट लग रहे हैं। अब वो पता चल जाएगा 3 बजे के बाद में। आगे प्रधान जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मनोज कुमार सिंघल है। सुनील साहब, क्या कहना चाहेंगे व्यापारी भाइयों को? व्यापारी भाइयों से कहना चाहूँगा अपने मत का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, सभी वोट डालें। सभी वोट डालें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे व्यापारी भाइयों को? सबसे पहले तो मैं जो ना आपके चैनल को धन्यवाद शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा अपना कीमती वक्त हमको दिया। मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी व्यापारी भाई हैं वे जो है ना वोट डालने 11 बजे से 2 बजे तक आएँ और जरूर आएँ। कोई भी कोई मताधिकारी मत वो जो ना नहीं छूटना चाहिए, कोई वोटर जिसे अपना मत का अधिकार दे सके। तो मैं ये कह रहा कि मुझे ही वोट दे, कहने व्यापारी भाई जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है, कोई सब स्वतंत्र। अच्छा, ठीक। जो आपको अच्छा लगे वो कैंडिडेट चुने, या मैं हूँ या मेरा भाई है या कोई है, हमारे कोई मतभेद तो नहीं है। जो 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 जनता चुनकाएगी वो हमारा स्वीकार होगा। बहुत बढ़िया। मार्केट में लगना चाहिए ना। जी, हमारे साथ एक और कैंडिडेट हैं जितेंद्र चौधरी जी। बताएंगे थोड़ा, व्यापारी भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ सभी व्यापारी भाइयों को आके अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी व्यापारी बिना मताधिकार के ना रहे, सभी व्यापारी भाई आए और 11 बजे से 2 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन लोगों की स्वेच्छा है, जो उन्हें सही आदमी लगे उसको वोट दें। कोई किसी का प्रेशर नहीं है, ना दबाव है, ना हम किसी से कहते जबरदस्ती वोट दो। जहाँ उनका मन गवाही दे वहाँ वोट दें, पर वोट अवश्य डालें। अगर वोट नहीं डालेंगे तो ये मैसेज जाएगा अब व्यापारियों में एकता नहीं है। ये व्यापार मंडल इतना मजबूत बनने जा रहा है, अब यहाँ पे कोई भी समस्या होगी
तो हमारे 528 व्यापारी एकजुट खड़े होकर उसका विरोध करेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी व्यापारी भाइयों से विनती करता हूँ, आप लोग अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और अपना वोट डालें, समय से आए और वोट डालें। धन्यवाद जी। हाँ अध्यक्ष जी, आप भूतपूर्व अभी प्रभारी हैं जी। अध्यक्ष होने के नाते मेरी सब व्यापारी भाइयों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने आवें, अपने मत का प्रयोग करें, शांति को कायम रखें और बाजार में ऐसा भेदभाव ना करें जिससे कि परेशानी खड़ी। और मेरा कार्यकाल दुकानदारों भाइयों ने देखा, जो मेरे समझ में आया वो मैंने कार्य किया और जो काम अधूरे रह गए हैं वो नया प्रधान आने के बाद अपना कार्य को गति दे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जो सब पक्ष को सब लोगों को निवेदन, वोट डालो, व्यापारी भाई सब मजबूत प्रधान को मजबूत बनाए और उसको डालो जो सबके फायदे लेके चले। धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी बताएं कैसे कैसे चुनाव होंगे? ये वोटर बॉक्स है जी, ये इसमें हर दुकानदार मतदाता अपना वोट डालेगा। ठीक है। और शाम को 2 बजे के बाद इसकी गिनती शुरू हो जाएगी जी। और जो अध्यक्ष नवनिर्वाचित होगा उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा आज शाम को ही? आज शाम को ही जी। और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है जी। अच्छा, कहाँ से मतलब एंट्री तो होगी वहाँ से? एंट्री होगी मैजिस्ट्रेट से हाँ। और निकलेंगे बैक गेट से। अच्छा, पीछे वाले गेट से निकलते रहेंगे। ठीक। और वहीं पे चेकिंग हो जाएगी आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड से हो जाएगी हाँ। या दुकानदार की फर्म के नाम से हो जाएगी जी। और डुप्लीकेट वोट बिल्कुल नहीं पड़ी जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक। दिखाओ जी, खोल के दिखाओ ना, कैमरे में चल रहा हूँ, वो थोड़ी है, खाली है एकदम। ओके है, चलो ठीक है जी। देख लो जी पुनीत जी, खाली है। बोलो खाली है। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। इसमें ताला और लगा दो, इसमें ताला है, बस ताला लगाओ इसके अंदर। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, ओके। आप राइट आप ही लगाओ ना। सही है, सही है। ना नहीं लगाओ, तुम अपनी पे लगाओ ना। पीछे को हम में जो है व्यवस्था वो आया बाद में भाई आप आजा पप्पू आजा। 421 जी, नीरज सो फैक्ट्री। हाँ जी। ये पेन तो दूर रखो, मां पेन भी रखा होगा वहाँ। नीरज सो पेन है लो ना, पेन ये रहा लो। रेड कलर का चाहिए, एक वही रख दो। एक रेड कलर का पेन नहीं है कोई? हाँ मंगाओ। चलो जी, पहली वोट हमारे डालते हुए। क्या नाम भाई साहब आपका? नीरज कुमार गुप्ता जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बार देखिए इधर, अब करे दूधे हमारी दूसरी वोट जो है हमारे। जब बेटे कर लेते ना यहाँ को ठीक ढंग से फोटो खींच। ठीक है ना, इसमें नंबर भी है भाई, वहाँ पेन है। हाँ जी, पेन है रखा हुआ ऊपर। हाँ 2-3 जगह जरूर पड़ेगी। हाँ जी। SK मोबाइल नंबर ही है तुम्हारा 901222। ठीक है, बताइए कैसे बताओ ना। 412 ये इंजेक्शन कितना है? 406। हाँ रमन भैया, हाँ देखो तीनों। चलो नंबर लगा दे। नहीं 406 लगा लो पहले भैया, 406 दिखाई। ये जी 406 रमन जी। चलो और बताओ। हम लगाओ तुम 84। एक मिनट दादा को जाने भाई, यहीं तो है। बात तो है जैसे नहीं ओहो उसका भी मैं खड़ा दूंगा।
84 ये तो 84 में अनमोल खादी भंडार है भैया हरीशुल्ला। चलो जी हो गया हाँ जी आप नंबर बताओ। 84 यार 84 जो चीज जरूरी करीना शॉपिंग सेंटर सुशील जी। हाँ भैया 84 नंबर तो नहीं है मेरी 143 अरे जुड़ जाओ 143 नंबर अलग लिस्ट का है देखे भाई 84 में मेरे द्वारा अरे भैया ये रिंकू किराना स्टोर में तो अच्छा ये वाली है 143 हाँ जी बाबूजी आपने यहाँ पे एक मिनट इधर आ जाओ ये इधर दो इन्हें दो क्या जी चाहिए आप? 143 लगा भैया इन्हें दो भैया आ जाओ चलो जी इन्हें दो 199 तो भैया इधर को आओ एक मिनट पहले 199 बताओ ना बताओ ना ब्रजवासी डेयरी संजय गोस्वामी 539 भैया इनको किराना देख ले भैया सचिन जिंदल पुलिस फोर्स मौके पर। वेरी गुड सरकार करना क्या करना ज्यादा साइन करने हैं जिस पे अपने। जी ये आज व्यापार मंडल गोविंदपुरी यहाँ आज चुनाव की प्रक्रिया जिसमें 3 कैंडिडेट हैं। एक तो आपके जितेंद्र, एक नरेंद्र और एक पुनीत सोनी जी। और बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव स्टार्ट हुआ है और बहुत ही स्पष्ट ढंग से चल रहा है जी। यहाँ जितने भी ड्यूटी पे लग रहे हैं कोई भी इस गोविंदपुरी कमेटी से नहीं है, सब हमारे पारदर्शिता से चुनाव होगा। हाँ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। आपका क्या नाम है? गुड नेम आपका? मेरा नाम विनय शर्मा, मैं उद्योग व्यापार मंडल से युवा नगर महामंत्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो ले रहे हो भैया? अरे आप प्रधान चुन रहे हैं तो आपकी फोटो आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल चलो जी। ले या ओ दोबारा बना के दे देंगे दोबारा बनवा लो। हाँ नंबर के ऊपर रखो आप अपने जोड़ो 456 क्या नाम है बाबू जी? दुकान का नाम है अपना नाम बता दो दुकान का नाम। चलो आप साइन मारो इस पे कर दिए करवा दिए नंबर है करवा दिए सर। 456 हाँ तुलवा कर ना 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 477 जल्दी ठीक ठीक भेज दो। वैभव जी क्या नाम है? लाला चौधरी। हाँ राइट का लगना। तुम्हें देनी हो एक शादी ले लो। तो चुनाव जो चल रहे हैं पारदर्शिता से हो रहे हैं जी जैन साहब? हो रहे हैं जी, बिल्कुल निष्पक्ष हो रहे हैं। जी मेरा चुनाव चल रहा है चलिए। शांतिपूर्ण। चलिए बहुत बढ़िया। साइन कर दो राइट का निशान लगा दो। इसमें साइन करना है।
पेन रखा होगा जी यहाँ पे, पेन से साइन कर दो जिसको भी। अच्छा हाँ, उस पर टिक मार्क कर दीजिए। हाँ जी, निशान लगा दीजिए राइट का। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष जी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। ठीक है। क्या करना पेन से? टिक मार्क करना है जिसको वोट देनी है। राइट। और कहाँ लगानी है? और पेन से राइट करना। जी। स्टोर हाँ ये बाबू जी को तो देते हो नहीं 300 तेरे साइन हो गए। साइन कर दो। साइन कर कितना नंबर है भैया का जी? 243 नहीं 243 पे लगाऊँ एक निशान। हाँ एक 351 एक तो 243 और एक 351 हाँ जी, आ जाओ। बाबू जी है। क्या हाल है? आशीर्वाद है जी। कैमरा ही चल रहा है बस, ये कैमरा ही चल रहा है। पारदर्शिता है ना, पारदर्शिता रहनी चाहिए। चल रही मैं तो दूर से किसी भी आदमी बाद समझ गया वापस आ रहा। बस तो ठीक है। नाम ना लिखना जी, वैसे टिक मारना बस, निशान साइन मार देना। नाम क्या है? साइन मारने। अरे टिक राइट का निशान है बस। राइट।
और फोल्ड कर दो एक और। लाल पेन को मारना है अपने पेन से नहीं लाल से मार दो मतलब ये पेन है तो लाल से मैं तो लाल से करवाना नीले वहां पे नीले से निशानी लगाना बस सही है ना मोरल नहीं साइन टिक मारना है राइट संजय भाई बैठना जरा एक बार, वहाँ बैठो, वहाँ बैठ जाओ, फोटो लूँगा। हाँ राइट निशान लगा डाल दो। पेन रखा वहीं पे ही। पेन वहीं रखा हुआ है। चीजें देनी है आपको, उसके सामने मारो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओम कुमार शर्मा। कितनी एज होगी आपकी? 86। तो आप वोट डालने के लिए आए हैं व्यापार मंडल में, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारे में ना जागरण वाला छाप देगा। ठीक। चलो चलो। यस छोड़ दो। ठीक है सर बाजार में सबसे सीनियर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। राइट के निशान मार दी देखा लगन है पैर में चाह रहे हैं दूसरा व्यापार वोट नहीं डलेंगे तो हाँ लगन है इतने मेंबर के चुनाव में जी। और यहाँ व्यापार मंडल आया था उत्तर प्रदेश तो उनका ये था तो उनकी प्रक्रिया ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी वोट नहीं डालेंगे। उन्होंने अपनी मीटिंग भी करी, ऐलान भी करे, वो भी करे, लेकिन जिस तरह से रुझान चल रहा है और भीड़ लाइन नहीं टूट रही वोट डालने में, तो यहाँ क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि व्यापार मंडल जो मजबूती से काम करता है, वो जो मेन बॉडी का उद्योग व्यापार मंडल है वही काम करता है, और जो लोगों का और दुकानदारों का लगाव है वो भी इसी व्यापार मंडल के साथ है। और थोड़ी देर बाद इसका नतीजा भी आ जाएगा कि 500 कुछ व्यापारी हैं और कितनी वोट डलती हैं जी, उसका टोटल आ जाएगा परिणाम, और ये फिर क्लियर हो जाएगा कि इस गोविंदपुरी व्यापार मंडल में कौन सा व्यापार मंडल मजबूती से काम कार्य करता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। डालो। डाल दिया हमारे का कहीं पे मौका मिले ना मिले।
पर राइट का निशान लगा तो नाम क्या आ गया बस और कुछ नहीं। क्या करना है क्रोध करके ना उसका नाम क्या है चल बे ये पुराने चावल हैं सारे के सारे, जिम्मेदार आदमी है सब, ये जिम्मेदारी मजाक बोर्ड मस्ती। दे रहे हैं। हाँ, ये बोर्ड भी जिम्मेदारी से इन्हें ले चिंता है कि बढ़िया जी। राइट का निशान। चुनाव जी पारदर्शिता से शांतिपूर्वक बहुत ही बेहतरीन चुनाव रहा। एकता का परिचय दिया जा रहा बाजार में, जी। इससे बढ़िया चुनाव नहीं हो सकता। चलिए ठीक। लगा के बनाओ। जी चुनाव कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। कहीं कोई ठीक, बहुत बढ़िया। साइन कर रहे हैं क्या करना? ये होना करते हैं, जब हार्ड होता है, बताऊं
उस पर देता ये दिने भाई हमारे चुनाव आयोग की सेवा करते हुए। त्यागी जी, चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है इससे अच्छा ठीक ओके। हाँ जी राइट। दुकान बता रहे हो, लगाया है। साइन करो, साइन। राइट मार दो, राइट मार दो, राइट। ऐसे? हाँ। क्या हो गया? कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चुनाव लग रहा है। व्यापार मंडल के जो है अध्यक्ष पद हेतु जो है यहाँ शांतिपूर्वक जो है चुनाव हो रहा है। सब बढ़ चढ़ के व्यापारी भाई सब सहयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण हो रहा है ना? हाँ जी हाँ, पारदर्शिता से। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया परिवारी। क्यों चुनाव के बारे में दो शब्द कहिए, कैसा चल रहा है? अच्छा चुनाव चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक प्रेम भाव से बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। बहुत बढ़िया।
जी रेड पेन से जिसको भी प्रत्याशी हो आपका, जो भी प्रत्याशी हो उस पर राइट का निशान लगा दीजिए। और भाई ठीक है, चुनाव कैसा हो रहा है जी? चाय भेजूं? हाँ जी, नहीं चाय पी ली मैंने। चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। शांति से चल रहा है ना? हाँ, अरे शांति है भाई, बाजार में व्यापारी है। बहुत बढ़िया जी, बाहर बहुत का खाना बन। ठीक। जय हिंद, जय हिंद। चलो हाँ जी भाई साहब, चुनाव कैसा चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। पारदर्शिता से है, कोई गड़बड़ तो नहीं? एकदम बहुत बढ़िया चुनाव है। हाँ जी बिल्कुल एकदम। चलिए, बहुत टक्कर कांटे की है। कांटे की टक्कर है। चलिए, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। अपना मत, अपना वोट। हाँ, भारत दफा। मंत्री जी नमस्कार, ये जो चुनाव चल रहे हैं इसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये व्यापार मंडल का, उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी का चुनाव है जी। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होंगे जी इसी तरह से, क्योंकि पूरे देश में, प्रदेश में हमारी इकाइयाँ हैं। एक ही व्यापार मंडल ऐसा है जिसमें जागृति है, जिसका वजन है, जो अधिकारी भी, सरकार भी सब मानती है। बाकी जितने संगठन है वो कोई संगठन नहीं है, ना उनका वजूद है, ना कुछ है। आज तुम देखो कितनी उत्साह के साथ वोटिंग गिर रहा है। तमाम यहाँ पे 600 कुछ वोटें हैं, जितनी भी हैं 600 के लगभग वोट हैं। सब देखो लाइन से वोटिंग गिर रहे हैं, शांति के साथ चुनाव हो रहा है, सब में जागृति है। इसी तरह से चुनाव, जिस तरह से यहाँ पर द्वारा चेयरमैन के चुनाव हुए, विधायक के हुए, MP के, उसी तरह से आज यहाँ चुनाव हो रहा है। देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है और तमाम उत्साह है, तमाम दुकानदारों में भी जागृति है। इस तरह से ही चुनाव होना चाहिए। पता लगता है कि वोटर की भी ये कीमत है, दुकानदारों की भी ये कीमत है, हमने ये चुना है। इस तरह के ही होना चाहिए ताकि एक गरिमा बने और ऊपर तक इसका संदेश जाए। धन्यवाद जी, समय दिया आपने। 172 जी डॉक्टर साहब, चुनाव चल रहे हैं तो बताएंगे हमारे दर्शकों को इसके बारे में, क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे चुनाव ये अब तक? जी, गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव हो रहा है, जो हमारी मोदीनगर की एक शाखा है। और यहाँ प्रातः 11:10 पे चुनाव प्रारंभ हुआ और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और करीब 35% अभी तक मतदान हो चुका है। यहाँ के व्यापारियों में जो जबरदस्त उत्साह है, यह देखने लायक है। और ये चुनाव बिल्कुल विधानसभा और लोकसभा के पैटर्न पर बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। तो मैं चुनाव अधिकारी होने के नाते यहाँ के सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस मतदान में जिस उत्साह और उमंग के साथ इतना बढ़ चढ़कर वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, ये सही मायने में लोकतंत्र की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया और संविधान का पालन किया। तो मैं ऐसे सभी व्यापारियों भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। ये अभी आज ही कितने बजे डिक्लेयर हो जाएगा आपका जो प्रधान? आज हमारा मतदान का समय जो है 11 से 2 है जी, लेकिन 10-15 मिनट लेट प्रारंभ हुआ, इसलिए 11:15 से 2:15 तक ये चुनाव प्रक्रिया रहेगी। और उसके बाद
आज ही काउंटिंग करके चुनाव घोषित कर दिया जाएगा, चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। और यहीं जमा फोटो खींचते रहेंगे। हमारा तो मत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग डले, जिससे कि दूसरा जो व्यापार मंडल है हाँ उसका जसमीत जी, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम जसमीत सिंह है और मैं पेशे से एक व्यापारी हूँ और अपना मोदी नगर में एक संस्था का संचालन भी करता हूँ जिसका नाम है निष्काम सेवक जत्था समिति मोदी नगर। जी, अभी जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो बताएंगे इसके बारे में। देखिए, चुनाव ये गोविंदपुरी व्यापार मंडल का चुनाव है जो हर 3 साल बाद होता है। तो ऐसे ही इस बार जो है ये चुनाव की प्रक्रिया की गई है और जैसे कि अमूमन क्या होता है कि सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है, लेकिन इस बार अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 3 लोग इसमें मैदान में हैं, तो तीनों लोग ही अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और हर व्यापारी आकर वोट कर रहा है, जिसको जो प्रत्याशी उचित लग रहा है उसको अपना वोट दे रहा है। तो शांतिपूर्ण तरीके से वोट? हाँ, शांतिपूर्ण, व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था में कोई नहीं, कोई विवाद नहीं है, सब लोग बड़े प्रेम भाव से अपना कर रहे हैं और ये लोकतंत्र का है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पारदर्शिता का भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ जी, ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगाना है इसका सानी तो लगाना है। हाँ हाँ साइन करनी है। नहीं, मेरा मतलब है ऐसा दूरी बताना। राइट करो, ऊपर ही रुकने से हिला दो। चले जाओगे दूसरा आगे इस पे तो लगाओगा। डालते हुए फोटो खींचेंगे हमारी।
क्यों जी भाई साहब, ये चुनाव हो रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे कुछ? ये चुनाव की प्रक्रिया जो है ये कैसी है, आपको ठीक लगी? कुछ बहुत अच्छी है जी। व्यवस्था में कोई बस दिक्कत? ये कि सबकी सम्मति से ही प्रधान चुना जाए, सबसे अच्छी बात है। बस हम तो यही कहेंगे कि व्यापारियों का और सभी का भला होना चाहिए, एक दूसरे के जो समस्या है उनको सॉल्व करने वाला होना चाहिए प्रधान जी। बस हमारी तो यही वो है जी। चलो जी, ठीक है। तो जी आपके हिसाब से बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, संतुष्ट हैं आप इस चुनावी प्रक्रिया से? संतुष्ट है, प्रक्रिया से बिल्कुल संतुष्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जो चुनाव चल रहे हैं, संतुष्ट हैं आप इससे? भैया हम तो फेवर में है नहीं, हम तो निर्विरोध चाह रहे हैं। निर्विरोध बनना चाहिए था। हाँ चलिए, हाँ, बस में पब्लिक की सहमति से चुनाव होना चाहिए बस। समस्या क्या है, जिसको ना दे उसके बुरे जी। तो अब इसलिए पब्लिक की सहमति तो हो जाएगी कम से बस कम। व्यवस्था तो चलो चुनाव हो रहा है, तो चुनावी प्रक्रिया में तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बढ़िया। सब ठीक। चलो ये फोटो तो आ गई आपकी।
नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी मोदीनगर जिला गाजियाबाद का चुनाव बड़े आराम से और तसल्ली से और सुलभ तरीके से हो रहा है। सभी व्यापारी भाइयों में बड़ा प्रेम है और उत्साह भी है। और जो भी प्रधान बनता है उसका दायित्व बनता है कि समाज की और व्यापारियों की सेवा करे और निर्णायक फैसले दे, समाज और बाजार को उत्थान की तरफ ले जाए। अच्छा जी, यस, एक बार देखिए सर। हाँ जी जी, अध्यक्ष जी कहना, अध्यक्ष जी कहिए। अध्यक्ष जी, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया में बारे में बताएंगे थोड़ा। ऐसा है, गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल के मेन मार्केट का आज अध्यक्ष पद का चुनाव है और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण जो यहाँ पर हैं तो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और लगभग 50% वोटिंग हो भी चुकी है। अब जो रिजल्ट होगा आगे देखा जाएगा। तो रिजल्ट आज ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा? हाँ, रिजल्ट आज ही, ज़्यादा तो हमारे जिलाध्यक्ष जी बताएंगे जी, रामेश्वर वाले। दिनेश जी, अभी ये चुनाव चल रहे हैं, इसके बारे में कहना चाहेंगे? व्यापार मंडल गोविंदपुरी का चुनाव है। सब अपने ही लड़ने वाले, सब अपने ही कार्यकर्ता हैं। ये तो अध्यक्ष जी ने भी कहा है। 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक हल निकल जाएगा, लेकिन सबको एक साथ ही रहेंगे। फिर भी बड़े प्यार से चुनाव चल रहा है। लगभग 50% चुनाव हो चुका है। इसका भी हल निकल जाएगा। तो जो पर्ची ये ले जाएंगे, प्रधान बनेंगे उनकी घोषणा आज शाम को हो जाएगी। आज शाम को जी, चुनाव ठीक रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना भाईचारे से कम हो रहा है जी। व्यवस्था में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलिए, उसके लिए बस आभारी है उद्योग व्यापार मंडल का। बढ़िया। ठीक। कितनी एज है जी आपकी? मेरी 16 साल। 16 साल? ओह माय गॉड। आपसे पूछ लीजिए। बता दो, मार्केट नहीं बता दो, बता दीजिए। 16 है जी, 16। 16, 116 है? 16। ठीक, बहुत बढ़िया। चुनाव ठीक चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं? बस बढ़िया जी, सब बढ़िया चलो, बहुत बढ़िया। बोलना जी, चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, व्यापारियों का बहुत सहयोग रहा। आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। व्यवस्था में कोई परेशानी आपको लग रही कोई हो? परेशानी नहीं, पारदर्शिता से चुनाव हो रहा है? बहुत पारदर्शिता से। बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद तोमर जी। ठीक, धन्यवाद। पेन रखा हुआ है, वोट डालो आप। इधर देखना जी। मेरा नाम हरेंद्र दौड़ा, युवा उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, शहर अध्यक्ष हूँ जी। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण बढ़िया तरीके से हुआ है। कानून व्यवस्था भी, व्यापारियों ने आपस में सहमति बना के बहुत अच्छी तरह से चुनाव हुआ है जी। ठीक जी, आज चुनाव है तो क्या व्यवस्था देखी आपने? बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया व्यवस्था। आपको संतुष्ट हैं इस व्यवस्था से? बिल्कुल संतुष्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। जो हमारे वोटर हैं, केवल 15 मिनट का समय शेष बचा है, वो तत्काल प्रभाव से अपनी वोट डाल दें ताकि कोई राइट लगा दो, साइन लगा दो, एक ही बात है। कैसा रहा जी चुनाव, तो बता जाओ। कैसा रहा चुनाव? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। चलिए, बहुत बढ़िया। व्यवस्था ठीक है ना? बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया। गोविंदपुरी का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रेरणा स्रोत उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मेरे परम श्रद्धेय श्री रामकिशोर अग्रवाल जी और हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंघल जी के नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न हो रहा है। साइन
टिक मार कर दो। इंडिया को ना भेज रहे संतोष जी हो रहे पोलिंग कर रहे हैं यार एक साथ। तो मेरे साथ लियो जी। गोविंदपुरी मार्केट के तीनों प्रत्याशी वोटिंग करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक, आइए। आराम से इधर देखो। ये हमारे तीसरे प्रत्याशी नरेंद्र जी। इधर देखिए, बढ़िया। लेट आए हो आप तो हैं। साइन मारने हैं ना भैया, टिक मार्क टिक मारने हैं बस जी। ऐसे डाल दो ना लपेट के। हाँ ठीक है भैया। कुर्सी मंगवा लो। कुर्सी भैया कुर्सी मंगवा। कुर्सी तीन बनने हैं ये। तीन बनाओ। पलट दो पलट दो पलट दो ना थोड़ी थोड़ी ले ना दे दो पहले मैं उसने कह रहा था पहले सीधे सीधे लगा दो, दो जने लगते हैं। और राकेश इन्हें जल्दी जल्दी सीधे कर दो। हाँ सीधी कर रहा हूँ मैं, अब बाद में करेंगे। भैया खाली तीनों। हाँ सीधी हो जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। जी 500 की रोटी। चलो तुम तीनों बैठो। अरे आ तो सी यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही तो हो रहा है। कुर्सी को खाली ना है मंगाने बात करो। ठीक तो हो बैठ जाना। करो कुछ ना होता, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ये गिन ले, हम तो बैठे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं हम तो। कौन? हम सेवा कर रहे हैं। हम सेवा कर रहे हैं, तुम तो वोट गिन रहे हो। चाय पिलवाओ भाई। चल चाय बोल रहा हूँ। पहले बोल देते अभी सर रोल मत चाहिए सब आ जाओ आ जाओ। पाँच मिनट पहले भी हो जाओ भाई साहब। लाला जी की गर्दन पे लगा दिया छोरा आपकी। छोड़ अब जो होगा अब इनके ऊपर छोड़ दो, जो हो गया दादा जी वो तो हाथ लगा दो, हाथ क्यों ना कर रहे? इतना मैंने तो नंबर कटवा आया भी पहले नंबर में ये नंबर कटेंगे भाभी।
चलो मैं अलग अलग बना दो, एक जना ले लो। आप 3 दिन बैठ जाओ ना। 3-4 रबड़ बैंड लेगा हो 3-4 ना ज्यादा है। अरे यही सामान लगा दो ना, ये सामने वाली दुकान सामान लगा लो रबड़ को 50-50 का। अच्छा 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 पूरा बात है, ठीक है। हमारा जो है पार्क में ये देख क्या हो गया, देख जय हनुमान। सारी बोर्ड पूरी उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी के चुनाव लगभग संपन्न और काउंटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। जल्दी ही नए प्रधान का नाम घोषित किया जाएगा। इन्होंने कसम दे दी। देखते रहिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हमारे चैनल से। नंबर काट रहे तो नाम नहीं चला नाम भी कई होने लिख रखे तीनों प्रत्याशी मौजूद हैं। पारदर्शिता से चुनाव हुआ है। जल्द ही गोविंदपुरी मार्केट के लोगों को नए प्रधान का नाम मिलने वाला है। चुनाव के नतीजे बड़े रोचक रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। आपका लोग प्रतीक्षा करते हुए अपने अध्यक्ष को जानने के लिए उत्सुक भीड़ देख सकते हैं आप। सभी व्यापारी भाई खड़े हैं और जल्दी ही अध्यक्ष पद की घोषणा होने वाली है। हमारे सभी व्यापारी भाइयों और बहुत ही सम्मानित पत्रकार बंधुओं और समस्त प्रशासन, हमारे सभी पुलिसकर्मी जिन्होंने चुनाव में बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव कराने में अपनी विशेष भूमिका निभाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पिछले 15 दिन की प्रक्रिया के तहत आज गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कुल 529 वोट यहाँ थे। हमारे यहाँ 529 दुकानदार थे, जिसमें 434 मत पड़े। 434 मत पड़े और जिसमें हमारे 3 प्रत्याशी थे। वो 3 प्रत्याशियों में वैसे बोल हो गया जितेंद्र कुमार, उन्हें 266 मत प्राप्त हुए। पुनीत कुमार, जिन्हें 151 मत प्राप्त हुए। नरेंद्र कुमार, जिन्हें 14 मत प्राप्त हुए। और
3 मत कैंसिल पाए गए, जिसमें किसी पे निशान नहीं था कि इसमें तीनों पे ही निशान लगाए हुए थे। तो मैं सभी प्रत्याशियों को, जीतने वाले, रनर अप और भाग लेने वालों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक इस चुनाव को संपन्न कराया। और आज इस चुनाव की जो सेरा जीत का बंधा है वो हमारे भाई जितेंद्र चौधरी जी, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जो रनर अप रहे हमारे प्रिय बालक भाई पुनीत जी, जिन्होंने छोटी सी आयु में 151 मत प्राप्त कर बहुत लोगों का समर्थन और प्यार आपको इस उम्र में मिला। मैं आपको भी हृदय गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे भाई नरेंद्र जी जो बड़ी सक्रियता से, मैं समझता हूँ चुनाव कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनको भी 14 मत मिले, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस चुनाव परिणाम के साथ साथ ही मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव तो एक सामान्य प्रक्रिया थी जिसमें चुनाव का रिजल्ट आ गया और सभी हमारे प्रत्याशियों ने, सभी व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मैं गोविंदपुरी के सभी व्यापारी भाइयों को इतनी बड़ी संख्या में, जबकि जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है अर्थात लोकसभा, उसके बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो पंचायत है अर्थात विधानसभा, जिसमें हम लोग राष्ट्र के और अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं, उसमें भी 50-55% मतदान होता है। लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों ने अपने व्यापारी प्रतिनिधि चुनने के लिए 82-83% मतदान किया। इसलिए सभी हमारे व्यापारियों के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें कि आपकी जागरूकता आपके लिए ये भविष्य तय करेगी। और मैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भाई जितेंद्र जी, भाई पुनीत जी, उनके साथ और नरेंद्र जी, सभी से प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस चुनाव को हार जीत ना मानते हुए और ना ही इसमें कुछ मिलने वाला है, ये सही मायने में कांटों का ताज है। क्योंकि आपको अपना सब कुछ छोड़कर आप व्यापार में, दुकान पर अकेले भी हैं। अगर हमारे किसी भाई की भी कोई समस्या आती है तो आप अपने परिवार के सुख दुख को भी पीछे रखकर, अपने व्यापार को भी पीछे रखकर उस व्यापारी भाई के साथ उसकी मदद के लिए, उसके काम के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे, खड़े होंगे। और आप चेयरमैन साहब भी आ गए हमारे बीच, हमारे नगर पालिका के आदरणीय छोटे भाई विनोद वैशाली जी भी पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, ऐसे ही चुनाव हो रहा जैसा आपका चुनाव हुआ था, बहुत दबा के वोट पड़ी है, बहुत दबा के वोट पड़ी है। तो मैं सभी व्यापारियों का बहुत बहुत, और जैसा मैं कह रहा था कि हमारे सभी भाई पुनीत हमारा देखो बिल्कुल युवा बालक है और बहुत अच्छे मत आपको मिले। तो आप जितेंद्र जी, आप पुनीत जी का और नरेंद्र जी का भी भरपूर सहयोग लेकर इस व्यापार मंडल की सभी समस्याओं के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे, इनका समाधान करेंगे। चुनाव जो पिछले 15 दिन से चल रहा था, आज वो चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई है। हम सब पुनः उसी स्थिति में हैं जो 15 दिन पहले थे, यानी हम सब व्यापारी हैं और व्यापारी की समस्या का समाधान करना हम सभी का दायित्व है। आपको ये न माने कि मैं विजयी हुआ हूँ या मैं हारा हूँ, आप सभी विजय हैं। चुनाव लड़ना, मेहनत करना
आप लोगों ने एक एक दुकान पर जाकर अपनी मेहनत की, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम हमारा व्यापारी घर से बाहर निकला, उसने चुनाव लड़ने का प्रयास किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि व्यापार मंडल का ही नहीं, आप कोई भी चुनाव हो, हमारे व्यापारी समाज का आदमी हर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी आवाज विधानसभा में, लोकसभा में, नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में, सब जगह हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि इस देश की जो रीढ़ है 80% लोगों की जो समस्याओं का समाधान, जो रोजगार देने का काम करती है, वो जितने ज्यादा से ज्यादा मजबूत होंगे उतना ही हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो मैं आप सभी को पुनः बधाई देते हुए, और चेयरमैन साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? बात दो, आप भी आशीर्वाद दे दो और उसके बाद सभी को नमस्कार। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, बड़े अध्यक्ष जी बैठे हैं, और सभी में से बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श, और युवा साथियों को नमस्कार। बहुत ही अच्छा चुनाव आपने कराया। जो चुनते भी होंगे आपको ज्यादा पता होगा भैया क्या हिसाब से चुना। जैसे मुझे आपने सबके बीच में से चुन लिया, ऐसे चुन लिया होगा। तो मुझे तो ये कहना है जैसा मैं चला रहा हूँ ना, सबको मिलकर साथ लेकर चलियो। और शहर के लिए जहाँ मेरी जरूरत है मैं आपके साथ हूँ। कुछ अगर गलत लगे तो पहले मुझे सलाह, विरोध करने से पहले मुझे सलाह दे दे। विरोध बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे युवा साथी नंदर भाई लगे, अब पता लग जाएगा अध्यक्ष जी को भी कि अगले कार्यकाल तक कैसे करते हो, तो हो सकता है अगला नंबर आपका आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो सब कुछ चलता रहना चाहिए। देखो मैं तो तुम्हारे सामने, कहाँ से अध्यक्ष जी ने फिर भी हाथ रखा, कहाँ से हारा था कहाँ पहुंचा दिया। हो सकता है तुम्हें बड़ा सोच रखा हो। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल का बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव संपन्न किया गया है, मैं उसमें तीनों प्रत्याशियों को, हार जीत का कोई नहीं है, सब जीते हुए हैं, ऐसा ना समझे कि हम हारे हैं। ये तो संघर्ष का ये है कि आगे आप फिर अपनी तैयारी करें। हो सकता है अगले क्षण आपको कोई जिम्मेवारी मिले, उसको भी ध्यान में रखना है, और सभी व्यापारियों का हित में ध्यान रखते हुए काम करना है, और सभी को साथ मिलके एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर किसी की समस्या अगर है तो उस पर तत्परता से काम करते हुए उसका निस्तारण करना है। और सभी को मेरी पूर्ण बधाई है। उद्योग व्यापार मंडल सदा आपके साथ है, और अपने जितेंद्र जी जो बहुत भारी मतों से जीत के आए हैं, उन्हें बधाई बार बार। अब देखिए दो शब्द प्रत्याशी है बंदरप रहे भाई छोटे पुनीत जी, वो कुछ कहना चाहते हैं, आपका स्वागत। आज यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। जो आप सबने मुझे मत दिए हैं, हो सकता है मेरी एज के हिसाब से वो मत बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपका एक एक जिसने भी मुझे मत दिया है और नहीं भी दिया है, मैं उनका हृदय से आभार करता हूं। और कभी भी किसी भी काम में मेरी आवश्यकता होगी, मैं दिन रात उनके लिए सदैव तैयार हूं। बाकी हमारे अध्यक्ष जी जो अब चुने गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। आगे आ जाओ। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच आए हैं, सब पदाधिकारी जो बड़े उनको सबसे पहले धन्यवाद। बड़े भाई जिसने वोट दिया उसको भी धन्यवाद, जिसने वोट नहीं दिया उसको भी धन्यवाद। कभी कोई बात नहीं है, मैं हारा नहीं हूँ, तो सोचोगे हारा नहीं हूँ, ये जंग तो चलती रहेगी। जय हिंद जय भारत। आज हेलो आज हमारे बीच में तो माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में गोविंदपुरी उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव हुआ है। मैं यहाँ सभी व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हमारे चेयरमैन साहब और पूर्व जिलाध्यक्ष जी श्री दिनेश सिंगल जी और प्रजापति जी हमारे बीच बता रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितेंद्र भाई मेरे ख्याल से तीसरी बार इनका यहाँ उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी के चुनाव में तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। तो मेरा
और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने छोटे भाई, अपने बेटे समान से सोनी को, पुनीत को, कि इनके पिताजी भी यहाँ 3 साल अध्यक्ष रहे। आज उन्हीं की आप कृपा मानना, उन्हीं का आशीर्वाद मानना कि आप इस एज में यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे जितेंद्र भाई के साथ में मेरा जितेंद्र भाई से एक अनुरोध है कि आप अपनी टीम में इन्हें लेके कुछ न कुछ जिम्मेवारी देगा, इन्हें कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें और नरेंद्र जी को साथ लेके चले, क्योंकि व्यापार मंडल का चुनाव एक प्रक्रिया है, जागरूकता है, या न जीत है न हार है। काम सबको व्यापारियों का ही करना है, और जिससे लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई उससे लड़नी है, ना कि आपस में कोई द्वेष रखना है। लड़ाई हमारी भ्रष्ट अधिकारियों से है, केवल आपस में कोई लड़ाई नहीं है। तो मेरा था पुनीत भाई, तुम भी अपने जितेंद्र भाई से भी अनुरोध है कि इन्हें अपने साथ लेके चलें, और जो उद्योग व्यापार मंडल जिले का, प्रदेश का और शहर का आप लोगों के साथ है, सदैव साथ ही रहा है। तो और मैं सबका इसी पे धन्यवाद करता हूँ, और पुनीत भाई को और इन्हें अपनी टीम में लेकर चले, सब कुछ सबका सहयोग मिले। जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राम किशोर अग्रवाल जी को हम देकर कृतार्थ करेंगे। लोकप्रिय चेयरमैन वैशाली जी, तहसील के अध्यक्ष पवन सिंघल जी, नगर के अध्यक्ष महेश तायल जी और भाजपा के जिलाध्यक्ष सिंघल साहब, हमारे संजय गुप्ता जी और धामा जी, पीयूष जी, शर्मा जी, राकेश जी, ये सभी 15 दिन से बड़े समझौते का भी प्रयास किया, लेकिन जब नहीं हो पाया, जब ये प्रक्रिया जो है ये वैधानिक उसी पे आकर ये चुनाव कराए गए, आज बड़ी शांति के साथ ये संपन्न हुआ। ये बड़े गौरव की बात है। व्यापार मंडल का जन्म तो व्यापारियों पर जब अत्याचार होते थे, सेल टैक्स के, औरों के, अधिकारियों के, जब इसका जन्म हुआ था, कितने जेलों में गए, कितनी लड़ाई लड़ी, गोली भी खाई। अब तो और भी नए नए खड़े हो गए हैं, दुकानें चला रहे हैं, लेकिन व्यापार मंडल तो एक ही है, उद्योग व्यापार मंडल, जिसका आज चुनाव हो रहा है। जो आज प्रक्रिया अपनाई गई, उसके बाद 529 वोट पड़े, और जितेंद्र कुमार ये पहले भी रह चुके हैं यहाँ के अध्यक्ष गोविंदपुरी के, इनको 266 वोट मिले। मैं इनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और पुनीत कुमार 151 वोट मिले, इनके पिताजी भी यहाँ शायद 2 बार रहे हैं, 2 बार रहे ना, 2 बार या 3 बार यहाँ पर रहे हैं। उनका अच्छा कार्यकाल रहा। जब भी हमारी जिले की मीटिंग होती थी, वो सब में जाते थे, 2-4 आदमियों को बुलाते यहाँ प्रतिनिधियों को, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। जितेंद्र जी भी पहले भी रह चुके हैं, ये पुराने साथी हैं। मैं तो ये कहूँगा, सब तालमेल बैठा कर आगे बढ़ना, इनकी सेवा करना, इनके दुख दर्द में काम आना। और एक यहाँ पे इस क्षेत्र में जो हमारे अध्यक्ष होता है, वो भी अपनी गरिमा रखता है, अपनी महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। दुख हो सुख हो उसमें शामिल होना, और उसको विधायक भी पूछता है, चेयरमैन साहब भी पूछेंगे, सभी पूछेंगे। इनका दायित्व सबको साथ लेकर सबकी मदद करना, और जिला भी आपके साथ है, प्रदेश भी साथ है। हमारे 16,000 इकाइयाँ पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं, 250 इकाई यहाँ कर रही हैं, 18 इकाई यहाँ काम कर रही हैं, जिनके अध्यक्ष महेश तायल जी हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए जितेंद्र भाई को अपनी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। पुनः ये कहता हूँ, सबको साथ लेकर आगे बढ़ें, और अपनी कोई भी शिकायत इस तरह की ना आवे, कटुता की, कटुता कहीं ना रखना। और ये लड़का भी आगे आएगा, पुनीत कुमार को, इसको भी साथ रखना, नरेंद्र कुमार को भी रखना। भले से ये मत समझना ये हार जीत, ये तो व्यापार मंडल के हार जीत कुछ नहीं होती, ये तो एक सम्मान है। सम्मान आपका भी उतना ही रहेगा जितना जितेंद्र कुमार का रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ जिला और ये सब जितनी बैठी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर संरक्षक के रूप में काम करते रहेंगे। पुनः मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करूं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। अध्यक्ष
भाई जितेंद्र चौधरी जी अपने विचार रखेंगे। सभी का धन्यवाद करते हुए आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी पवन सिंगल जी, हमारे शहर अध्यक्ष जी कालूराम धामा जी और दिनेश सिंगल जी, संजय गुप्ता जी, मैं जितने भी मोदी ने हमारे चेयरमैन साहब तो विशेष तौर पर आए थे, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब सभी जितनी टीम आई है, हर आदमी कह रहा था इलेक्शन में झगड़ा होगा, पर मोदी नगर की टीम आने के बाद बिल्कुल शांति प्रिय हुआ है। आप एक चीज देखिए, 82-83% पोलिंग व्यापारियों ने किया है, कितनी बड़ी बात है। हमने सिर्फ एक ही बात कही थी, मैंने टीवी पे भी कही, भैया को भी कही है। मैं वोट मांग रहा था, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मगर भैया बाजार में सब स्वेच्छा से वोट दें, अगर जितेंद्र अच्छा लगे उसे दो, उन्हीं तो अच्छा लगे उसे दो, नरेंद्र अच्छा उसे लगो, वोट उसे दो जहाँ तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। तो व्यापार भाइयों ने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे बनाया। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। जो काम मेरे पे होगा मैं करूंगा, नहीं होगा चेयरमैन साहब को बुला के लाएंगे, हम वही काम चेयरमैन साहब से कराएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, शहर अध्यक्ष भी हैं, सब है। जो काम मेरे से नहीं होगा हमारी ऊपर की कार्यकारिणी करेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, व्यापार मंडल गोविंदपुरी में ना कभी द्वेष रहा है ना कभी रहेगा। पुनित भाई मेरा छोटा भाई है, नरेंद्र भी मेरा बड़ा भाई है। हम इन दोनों को अपने साथ लेके चलेंगे, अपनी कमेटी में कोई किसी तरह की वो नहीं आने देंगे। तो मैं व्यापारी भाइयों से यही कहता हूँ, जिसकी जो भी समस्या है धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो शहर की समस्या तो हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे, उससे बड़ी समस्या तो हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं। तो भैया धरना प्रदर्शन की जगह इन लोगों का सहयोग लो। और पूरे बाजार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से गदगद हूँ। आप लोगों ने मुझे इतनी उचित वोटों से 266 वोट देकर जिताया है, शायद मुझे अब उम्मीद नहीं थी मुझे इतनी वोट मिल जाएगी। क्योंकि मेरी भी इलेक्शन में उठने की इच्छा नहीं थी। यहाँ 90% आदमी कह सकते हैं, मैंने सबसे मना कर दी थी। पर कुछ 50-40 व्यापारी आए। चोई साहब आपका कार्यकाल पहले भी देखा है, आगे भी देखा है। अभी और जो कैंडिडेट है तो कोई बच्चा है, थोड़ा वैसा है, आप एक बार इलेक्शन में आओ तो सही। तो जब सभी ने सहयोग किया, प्रोत्साहन किया, तो जब मैंने निर्णय लिया ठीक है जी मैं इलेक्शन लड़ती हूँ। इलेक्शन की कोई नौबत नहीं थी, निर्विरोध होना था, पर फिर भी कुछ भाई चाहते थे इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि हमारे पुलिस भाई ने एक बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आज भी दिल से याद करता हूँ। हमारे पुलिस भाई ने कही थी, एक इलेक्टेड होता है, एक सिलेक्टेड होता है। तो हमने सोची इलेक्टेड तो बनते रहे, आपका सिलेक्टेड ही बन के देख ले। तो हमारी जनता ने हमको जैसे भी हुआ, मैंने जो भी हुआ मैंने पता नहीं सेलेक्ट भी कर दिया। जनता का चुनाव हुआ हो गया। वो तो बता दे जो वो कह रही मेंबर कह रही घर में कैसे चुनाव हुआ है, बिना चुनाव हुआ। देखो भाई, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे 266 वोटें मिली हैं। मेरे पास किसी भी व्यापारी का एक फोन ऐसा नहीं आया, चोई साहब हमारे यहाँ एक लड्डू भिजवा दो या एक पौवा भिजवा दो या कुछ करवा दो। मैं इतना सम्मान इन व्यापारियों करता हूँ, मेरे पास एक आदमी का फोन नहीं, किसी व्यापारी का नहीं। हालांकि यहाँ शराब भी बटी, सब कुछ बटी, पर व्यापारी भाई मेरे ख्याल में सम्मान चाहते हैं। सम्मान उन्होंने दिया है, मैं उनका सम्मान करूंगा। तो भाइयों धन्यवाद आपका, और आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहूंगा। मैं प्रशासन का भी मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारा जो है सभी हमारे चुनाव का समापन कराया है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें शपथ पत्र देकर बीच में चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। इधर आ जाइए भैया, एक मिनट तो मैं जिला अध्यक्ष जी कहाँ हमारे, भैया यहाँ ले आओ।
थोड़े ऐसा हो जाओ ना, थोड़ा फर्क हो जाओ, थोड़ी गैप बना दो और फिर दाल फिर हो जाएगा। दिनेश सिंगर के भैया फोटो खींच दो। पाऊजी का हो गया मोदी पहली समस्या तो आई है। एक मिनट फोटो ले लो एक मिनट बना लीजिए, थोड़ा सा गैप बना दीजिए। अभी कर रहा हूँ। हाँ बस 206 हाँ जी, यस यस। ये तो सब चलता रहे। भी ले लेना एक बार। भैया आपको भी भैया इधर आओ। जबरदस्ती। अरे कोई बात नहीं, एक गोली डबल मार मतलब तो शुगर भैया एक फोटो मेरा इनकी गाल खींच दो। भैया दोनों भैया लाला जी हेलो ये अरे मोन को दे देते ना भाई घेरो एक और भाई का ये करेंगे हम अब लगा दो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। अरे अरे हमारा लालू भाई लाला भाई का मैं चौधरी साहब के बोला ना मैं ये तो सब हो गया। भाई लिए जरा ओके जी। धर्मेंद्र आ जाना। लाला जी खड़े ना हो रहे। लाला जी इधर को तो हो जाती है। आ जाओ लाला किसी के चश्मे रखे हैं यहाँ दो। मेरे ये मेरे होंगे। हाँ कहाँ रखे जिसमें? धर्मेंद्र बताइए जी बताइए जी। बेटे फोन देखिए किसका आ रहा। बरसात बाबा खींचे फोटो खींच। यस साथ ही रहेंगे, मिलके ही काम करेंगे। एक फोटो तो खिंचवा लो जी। ऐसा है ना, जब तक आप लोग हमारे साथ नहीं करोगे। एक मिनट हो गया, पीछे तो ध्यान। हाँ जी यस।